हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे हैं सब। अच्छा बेटा, जो पहला पार्ट था काइनेमेटिक और डायनेमिक एमसीक्यूज़ का, ख़ास तौर पे जो न्यूमेरिकल टाइप था वो आपने डिस्कस किया, उसमें हमने चंद एमसीक्यूज़ की बात की। बिल्कुल इसी तरह से एक और पार्ट है, ये भी डायनेमिक काइनेमेटिक का है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंट्री टेस्ट किसी भी यूनिवर्सिटी का देख लें, सवाल यहाँ से बहुत आते हैं। तो एक और पार्ट हो जाए, इसके बाद तीसरा भी पार्ट है। तो चाहेंगे कि काइनेमेटिक डायनेमिक से रिलेटेड एक एक चीज़ जो है वो आपको न्यूमेरिकली क्लियर हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट या टॉपिक आपने आई होप के कोचिंग आपने की होगी। ठीक है, चलें। अच्छा, ये वाला एमसीक्यू जरा देख लें। अ पार्टिकल ट्रेवल 10 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकेंड, पहले 5 सेकेंड में डिस्टेंस ये कवर किया। 10 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकेंड, अगला जो 3 सेकेंड का इंटरवल है उसमें भी 10 मीटर उसने कवर किए। अच्छा, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, अगर ऐसे ही चलता रहे देन डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट 2 सेकेंड वुड बी डैश। पता नहीं क्या इसने लिखा है ना, डायग्राम बना के इसको हम चेक करना चाहते हैं कि सवाल है क्या। सवाल कुछ इस तरह से है, जरा देखें। मिसाल के तौर पे एक पार्टिकल है जिसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ पे ऐसे समझ लें, पहले 3 सेकेंड में। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ तक। अच्छा, अगले जो पहले 5 सेकेंड में, पहला वाला इंटरवल है 5 सेकेंड, ओके। अच्छा, अगले जो 3 सेकेंड है फॉर नेक्स्ट 3 सेकेंड, अगले 3 सेकेंड में भी इसने 10 मीटर कवर किए हैं, ओके। अब आपसे ये पूछा गया है कि इफ मोशन इज सेम, मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मतलब इसी तरह से अगर ये चलता रहे, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन नेक्स्ट 2 सेकेंड, अगले जो 2 सेकेंड हो गए ना, इसमें इसका डिस्टेंस कवर कैसे होगा। t इज इक्वल टू नेक्स्ट 2 सेकेंड डिस्टेंस क्या होगा। सवाल कुछ इस तरह से है। तो बताएं हम क्या करेंगे। हम सबसे पहले ये देखना चाहेंगे कि व्हाट इज द इनिशियल स्पीड, क्योंकि आप ये डिस्टेंस बता सकते हो फॉर दिस पर्टिकुलर। अगर हमें पता चले कि स्पीड इनिशियल क्या है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का पता हो, और हमें बॉडी के एक्सेलरेशन का पता हो, देन इजीली यू कैन गो थ्रू द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस वे। आप ये बता सकते हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल हम इसको थोड़ा चेक करना चाहेंगे। अच्छा, पहली बात ये, जो टोटल अमाउंट ऑफ मोशन है ये कितना है, पहले तो आप ये चेक करो। ठीक है, बॉडी कितने सेकंड तक जा रही है, या जो अमाउंट ऑफ मोशन है वो कितने इंटरवल का है, दैट इज ऑल अबाउट वी कैन से 10 सेकेंड। अच्छा सुने जरा, ये मैं समझाना चाहूंगा, आप इस चीज को थोड़ा देखें। टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना है, 10 सेकेंड है ना। तो हम ये करेंगे कि टोटल 10 सेकेंड का डिस्टेंस मालूम करें। मिसाल की तौर पे उसमें से पहले 8 सेकेंड का जो डिस्टेंस है ये हम माइनस करें, क्योंकि 5 + 3 = 8। पहले 8 सेकेंड का डिस्टेंस आप माइनस करें तो आपको आखिरी 2 सेकेंड के डिस्टेंस मिल जाएंगे। क्या मैं कह सकता हूं उस तरह से? क्या मतलब, दोबारा से मैं समझाना चाहूंगा। इधर देखें, ये मुझे डिस्टेंस मालूम करना है। द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड इन दीज लास्ट 2 सेकेंड कैन बी इक्वल टू, जो 10 सेकेंड में डिस्टेंस कवर किया है उससे माइनस करें जो आपने पहले 8 सेकेंड में कवर किया है। ये बस सिंपल है। अच्छा, 10 सेकेंड में डिस्टेंस कवर कितना किया ये अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया, पर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल बाय द बॉडी इन फर्स्ट 8 सेकेंड, ये तो हमें पता है कितना है, 20 है ना, क्योंकि 10 मीटर + 10 मीटर = 20 मीटर। जो पहले 8 सेकेंड में डिस्टेंस है वो तो 20 है ना, बाकी जो टोटल डिस्टेंस 10 सेकेंड का ये हमें पता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 10 सेकेंड का टोटल डिस्टेंस क्या होगा, और वो मालूम हम कैसे करेंगे, इक्वेशन नंबर 2, डिस्टेंस इक्वेशन से मालूम करना पड़ेगा। डिस्टेंस इक्वेशन क्या कह दिया है, S = VIT + 1/2 AT²। अच्छा, पता है प्रॉब्लम क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है, और जो टाइम है वो तो हमें गिवन है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू कि व्हाट वुड बी द इनिशियल वेलोसिटी, एंड आल्सो वी नीड एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस मोशन एज वेल। तो सबसे पहले आपने इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मालूम करनी पड़ेगी, देयर आफ्टर आप ये टोटल डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं मजे से। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले इस सेगमेंट में चलते हैं। कौन सा वाला सेगमेंट, पहले 5 सेकेंड।
इक्वेशन कौन सी? डिस्टेंस इक्वेशन। डिस्टेंस इक्वेशन कहती है कि s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये अच्छा, डिस्टेंस कवर कितना हुआ? 10 मीटर। इनिशियल स्पीड मालूम करनी है, टाइम 5 सेकेंड प्लस 1/2, एक्सेलरेशन मालूम करनी है, t स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, ये रहा आपका। अच्छा, तो 10 इज इक्वल टू 5vi प्लस, अच्छा 5 स्क्वायर बनेगा 25, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई यहाँ पे करूँ, 25 बनेगा ना बेटा, 25 डिवाइडेड बाय 2 इट वुड बी 12.5a। मिसाल के तौर पे ये आपको एक इक्वेशन मिली मैथमेटिकली, जो कि पहले 5 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया आपने उस हिसाब से। ओके, अगेन इन द सेम वे, अगेन इन द सेम वे, जो नेक्स्ट इंटरवल है ना, नेक्स्ट इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर होगा उसकी हम बात करेंगे। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट इंटरवल? दैट वुड बी इन दिस वे। तो हम बिल्कुल इसी तरह से ये भी मालूम करेंगे कि अगला जो 3 सेकंड है इसमें डिस्टेंस क्या होगा। अच्छा, फॉर नेक्स्ट 3 सेकंड इनिशियल वेलोसिटी कौन सी लेंगे? जैसे बताए जो यहाँ पे होगी, ये कितनी होगी? जो फाइनल वेलोसिटी पहले 5 सेकंड की होगी वो रहेगी ना। अच्छा, एक तरीका ये कि पहले आप फाइनल वेलोसिटी मालूम करें और वो फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इंटरवल एक्ट एज इनिशियल फॉर द नेक्स्ट वन। ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना इसका। क्यों हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले 8 सेकंड का डिस्टेंस है 10 + 10 20, और पहले 8 सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी वही है जो पहले सेगमेंट की इनिशियल है, ऐसे कर सकते हैं ना? तो आप ये करें, ठीक है। तो नाउ वी विल गो थ्रू कि डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल फर्स्ट 8 सेकंड, ये हम मालूम करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी वही रखनी होगी ना, दैट्स व्हाई। ओके, सो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके बेटा, डिस्टेंस कवर्ड इन 8 सेकंड में टोटल की बात कर रहा हूं, 10 + 10 20 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है जो आप पहले से बता रहे हैं वही है आपका। अच्छा, टाइम कितना? आप 8 सेकंड की बात करें, 5 + 3 8, सो इट वुड बी 8 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन वही है और 8 स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ना आप, 8 vi प्लस ये 8 स्क्वायर बनेगा, इट वुड बी 64 डिवाइडेड बाय 2 इट वुड बी 32a। ये आपको डिस्टेंस मिला किस चीज का? पहले 8 सेकंड का। अब आप क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, मैथमेटिकली सॉल्व करें। अच्छा, ऐड करें, डिवाइड करें, जो भी करें, व्हाटएवर सो, आपको इनिशियल वेलोसिटी और आपको एक्सेलरेशन इस तरह से मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम आते हैं इस पे कि इस इक्वेशन में हम किस तरह की सॉल्यूशन करें। बड़ा सिंपल है, मैथमेटिक है बड़ी सादी, कि कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई करें कि इक्वेशन नंबर 1 से vi का वैल्यू मालूम करें, वो vi का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी। फिर उस एक्सेलरेशन को किसी एक इक्वेशन में पुट करें, आपको इनिशियल वेलोसिटी या एक्सेलरेशन दोनों के दोनों इस तरह से मिल जाएंगे। बड़ा सिंपल है। अच्छा, एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये कि मैथमेटिकली इसको सॉल्व करें इस तरह से कि किसी एक इक्वेशन का कोई एक वेरिएबल जो है वो एज ए कांस्टेंट रखें, मतलब एक जैसा बना लें। जैसा कि यहाँ पे 8 भी आया ना, यहाँ पे क्या 5 है, तो मैं सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 डायरेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि फायदा ही नहीं है ना, फिर भी 2 वेरिएबल आएंगे। तो एक काम करते हैं हम क्या कि इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ, इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, फिर इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखें जरा ये इक्वेशन क्या बनेगी, मैं इधर लिखता हूं। अच्छा, 8 के साथ 8 10s are 80 और ये बनेगा 40vi। अच्छा, इन द सेम वे यू नीड टू मल्टीप्लाई 8 × 12.5, ये भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट विल प्रोड्यूस 100 × a। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी वाली इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करके चेक करने जरा। अच्छा, 5 से 5 × 20 100, 5 × 8vi 40vi प्लस 5 × 32, ये आपने मल्टीप्लाई 32 और 5 से भी करना पड़ेगा। तो ये कितना बनता है इसको देख लें जरा, इट वुड बी 160। तो बड़ा सिंपल है, इट वुड बी 160 × a। ये इक्वेशन आपको दूसरी मिली। अब आप क्या करें, इसमें से ये माइनस करें, ठीक है ना, थोड़ा मैथमेटिकली लेंदी जरूर है। अब ये आप माइनस करें। ओके,
ये आपने माइनस करना है, इस इक्वेशन में से ये वाली माइनस करें या इसमें से ये माइनस करें, आपकी मर्जी। चलो हम ये करते हैं कि इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 3 माइनस करें, फिर हम देखते हैं कि क्या बनेगा। मैं इधर लिखता हूँ, थोड़ा देखने यहाँ पे लिखते हैं, सुने जरा। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड से माइनस करें ना। 100 माइनस 80 ये बना 20। 40 वी आई कैंसिल हो गए, छोड़ दें उसको। अच्छा, 160 में से 100 माइनस करेंगे तो कितने बनेंगे? इट वुड बी सिंपली 60 है। अच्छा, ये 0 आपका यहाँ पे इस तरह से कैंसिल हो गया ना। अच्छा, तो एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू 2/6 या एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मिल गई, बात आई समझ में? चलें। अच्छा, एक्सेलरेशन मिल जाए तो हम किसी भी एक इक्वेशन में ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम इनिशियल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। तो हम ये अब करेंगे कि पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन में रखें जो इनिशियल है। अच्छा, 20 इज इक्वल टू 8 इंटू वी आई मालूम करना है, प्लस 32 वही आपका इंटू ए आपका 1/3 है। अच्छा, ये आपने सॉल्व करना पड़ेगा, जो भी आपका जवाब आ जाए। अच्छा, 20 ये आपका 32/3 जो कि यहाँ से प्लस में है ना, यहाँ पे ले आए तो माइनस बनेगा। 32/3 इज इक्वल टू 8 वी आई। एलसीएम करें, क्या बनेगी? 3 बनेगी। ये कितना हिसाब लगा लें? इट वुड बी 60 माइनस 32 इज इक्वल टू 8 वी आई। अच्छा, 62 में से 32 गए, 28 बचे, इस तरह से ना। डिवाइडेड बाय क्या? 3 बना। तो इट मीन्स वी आई वुड बी इक्वल टू 28, ये 8 आप इधर ले आए, दैट वुड बी 24। इसको करें सॉल्व, 2 का टेबल लगा लें, आप 4 का टेबल लगा लें, सिंपल हो जाएगा। 7/6 मीटर पर सेकेंड आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल गई। लेंदी ही सही, यहाँ से आपने इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मालूम कर दिया। अब ये आप पुट करेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टोटल 10 सेकेंड। टोटल 10 सेकेंड में जो डिस्टेंस होगा ना उसमें पुट करें। अच्छा देखिए जरा, तो डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल 10 सेकेंड वुड बी इक्वल टू वी आई क्या है? एग्जैक्टली वही रखनी है आपने, 7/6 वही आपका 7/6 इंटू टी, वेयर टी इज द टाइम। अच्छा, टाइम कितना? 10 सेकेंड है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितनी वो भी मालूम कर दिया अपने, 1/3 10 मतलब ये रहा आपका, ठीक है। सो इट वुड बी हियर वी कैन से 70/6 प्लस ये 2 3 6 आपका इंटू 100, ठीक है। थोड़ा इसको करेंगे सॉल्व, 70/6 और ये टेबल लगा के सॉल्व करें तो कितना बनेगा? भले आप 100/6 एज इट इज करें, एलसीएम में आसानी हो जाएगी। तो ये एलसीएम करें 6 बनेगी, 70 प्लस 100 170, 170 डिवाइडेड बाय 6 करें, आपको क्या जवाब मिलता है? 170 डिवाइडेड बाय 6 करें, बड़ी सादी मैथमेटिक जो है। सो इट वुड बी 2 6 12, यहाँ पे बचेगा 5 0 8 6 48, फिर दोबारा से इस तरह से पॉइंट लगा लें 0 और 3 28.3 तकरीबन आपको ये मिल रहा है, मतलब 28.3 मीटर। मैं दोबारा से बता दूं, टोटल 10 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया वो 28.3 किया, पहले 8 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया वो 20 किया। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप ये वैल्यू यहां पे पुट करें, टोटल 10 सेकेंड में जो मैंने वैल्यू मालूम करी दैट इज ऑल अबाउट 28.3, इसमें से माइनस करें 20 तो आपको जवाब मिलेगा यहाँ पे 8.3 मीटर। इट मींस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड दैट वुड बी 8.3 मीटर। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए मिल जाएगा। मैं दोबारा से बता दूं, पहले 5 सेकेंड का डिस्टेंस, अगले 3 सेकेंड का डिस्टेंस, अगले 2 सेकेंड की बात कर रहा है, दिमाग का दही कर दिया इसने ना। अच्छा, क्या किया यहाँ पे, मैं दोबारा से बता दूं, पहले 5 सेकेंड के डिस्टेंस की इक्वेशन बना ली, और फिर पहले 5 अगले 3 टोटल 8 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस है 20 मीटर ना, तो उसकी इक्वेशन बना ली। फिर हमने क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन गिवन नहीं थी वो मालूम हमने की, और उसके बाद हमने फाइनल वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट की, ठीक है।
सर ये इतना बड़ा लेंथी, ये तो एंट्री में नहीं आएगा, ये आ चुका है और आता है, ठीक है। जो इसका टाइम है ना वो मैनेज करते हैं एंट्री टेस्ट जो बनाते हैं, जो सिंपल एमसीक्यूज होते हैं जहाँ पे आपको सिंगल क्लिक पे जाना होता है, कोई आपका टाइम ज़ाया नहीं होता। मुझे बता दो वहाँ पे जो एवरेज आपका टाइम है ना, जो हर क्वेश्चन का जो टाइम डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपने तो डायरेक्ट अटेम्प्ट कर दिया, वहाँ पे जो टाइम बचा वो कहाँ गया, जाहिर सी बात है वो स्टोर हुआ, वो टाइम आपको किसी और एमसीक्यूज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो उसी तरह से ये आ सकता है बेटा, ठीक है। सॉल्यूशन एक लेंथी जरूर है अपने हिसाब से, पर इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं, दिस इज वेरी मच पॉसिबल, तो अंडर एस्टिमेट नहीं करने का, ठीक है ना। सो बहरहाल दैट्स ऑल अबाउट इनिशियल वेलोसिटी हो गई और ये सारा कुछ हो गया, है ना। चलें बेटा अब नेक्स्ट सवाल पे, अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, दूसरा वाला, ये मैं भला इधर ही करूंगा, यहां से हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके अच्छा, 210 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग ड्यू टू नॉर्थ एट 25 मीटर पर सेकेंड। सुने जरा, मिसाल की तौर पे नॉर्थ डायरेक्शन में मैं इस तरह से डायग्राम बना लेता हूं, इधर देखें, नॉर्थ ऐसे होता है, ऊपर की तरफ होता है ना। अच्छा, अ ट्रेन इज मूविंग टू द नॉर्थ विद दिस स्पीड, और जो इनिशियल स्पीड है, जिस स्पीड के साथ v1 है वो जा रही है, वो 25 मीटर है। चलो ठीक है। अच्छा, अ स्मॉल बर्ड इज फ्लाइंग ड्यू साउथ अ लिटिल अबव द ट्रेन, ट्रेन जा रही है नॉर्थ में, उसके थोड़ा ऊपर एक बर्ड है दैट इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि वो साउथ में जा रहा है, और जिस वेलोसिटी के साथ जा रहा है वो वेलोसिटी इसने दी है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, v2। अच्छा, बता दें ये ट्रेन को कब कवर करेगा। मैं दोबारा से बता दूं, थोड़ा रिलेटिविस्टिक स्पीड का ये एमसीक्यूज है, 2 मिनट आप ये समझ लें। मिसाल की तौर पे ट्रेन अगर ऐसे जा रही है, ठीक है, ट्रेन भी जा रही है और एक बर्ड भी जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये जो पंछी है, ये बर्ड है आपका ना, इस ट्रेन को क्रॉस करने में बड़ा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में ना, या जब आप हाईवे पे जाते हो, आप भी जा रहे हो सामने, अच्छा, और एक और कार है वो भी आपको फॉलो कर रही है उसी डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है इन सेम डायरेक्शन जो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी है ना, वो हम सिंपली कह सकते हैं कि माइनस करते हैं। मिसाल की तौर पे यू आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ 110 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अ कार क्रॉसेज यू, उसकी स्पीड है 120, तो वो 120 की स्पीड के साथ आपको क्रॉस थोड़ी करेगा, वो 10 से क्रॉस करेगा, क्योंकि 110 आपकी भी स्पीड है, तो उसका मतलब है सेम डायरेक्शन में हम रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी माइनस करते हैं। यही बात अगर ऐसे हो तो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होगा बोला, देखें, देयर इज अ कार मूविंग इन दिस डायरेक्शन, another car is moving in this direction, अपोजिट डायरेक्शन में पता है वो जल्दी क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी है वो प्लस होती है। एक मिसाल ये, भला एक और मिसाल समझा देता हूं, फिर मैं एमसीक्यू बताता हूं। मिसाल के तौर पे आप जा रहे हैं हाईवे पे एक डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, आप से आगे एक कार थी, वो जा रही थी 100 की स्पीड के साथ, लेकिन आप जा रहे हैं 110 के साथ। जब आप 100 वाली कार को क्रॉस करते हो तो ऐसे सडनली क्रॉस नहीं करते, स्लोली ग्रेजुअली क्रॉस करते हो, ठीक है, क्योंकि वो भी तो जा रहा है ना, 100 की स्पीड उसमें भी है, 110 आप में भी है। फिर हम क्या करते हैं कि ऐसे चलते चलते हम देखते हैं कि भाई कौन कौन बैठा है, आंटी बेटी बैठी है, उसके बच्चे 5-6 बच्चे बैठे हैं, ये वो सारा कुछ, या रिश्तेदार की कोई गाड़ी है तो हम थोड़ा आस्ते करते हैं, फिर हम बातें करते जाते हैं, हालांकि आप जा रहे हैं दोनों, फिर भी आप इशारों में इस तरह से बात करते जाते हैं, क्योंकि यू आर इन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, और जो रिलेटिविस्टिक स्पीड है वो हम डिफरेंस मालूम करते हैं अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये होती है गैलीलियन थ्योरी, जो कि इंटर में आप लोग पढ़ते हो, आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी से पहले। चलो, लेकिन अगर आप 110 के साथ जा रहे होते, अच्छा, दूसरे ट्रैक पे दूसरी गाड़ी 100 की स्पीड के साथ अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती, हमने मिसाल के तौर पे देखा कि कौन आ रहा है, अब पता नहीं चलेगा कि वो गाड़ी इस तरह से निकल जाती है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी आप सिंपली कह दें कि प्लस होती है। अभी ये बात भी इस तरह से है, ट्रेन इज मूविंग इन द नॉर्थ, बर्ड इज फ्लाइंग इन द साउथ, तो वो बर्ड बिल्कुल जल्दी, बहुत जल्दी क्रॉस कर लेगा, क्योंकि ट्रेन खुद भी आ रही है और वो बर्ड भी अपोजिट में जा रहा है। तो टाइम कितना लगेगा ये आपसे पूछा गया है। तरीका क्या? वेलोसिटी का फार्मूला सुने जरा इधर। अच्छा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। सुने जरा, तो टाइम क्या बनेगा? टाइम वुड बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब सर ये वेलोसिटी किसकी हम लेंगे? बर्ड की लेंगे, ट्रेन की लेंगे, क्या लेंगे? ये वेलोसिटी हम रिलेटिविस्टिक लेंगे जो इन दोनों की है, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस कितना कवर करना है? जो ट्रेन की लेंथ है वो कवर करनी है ना, क्योंकि यू नीड टू कवर द लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है? आप सिंपली कह सकते हैं 210 मीटर, ये रहा।
अच्छा, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी क्या है बाबा? मैंने अभी आपको बता दिया कि व्हेनेवर टू बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी हमेशा की तौर पे हम प्लस करते हैं, बढ़ती है अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी आप ऐड करते हो। अच्छा, वन ऑफ द वेलोसिटी वाज 25, another is actually 5, तो ये टोटल कितना बनेगा 30 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिविस्टिक स्पीड कितनी बेटा 30। अब आप मालूम कर लें, ये बनेगा आपका 30 सिंपली इस तरह से। अच्छा, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड या डिस्टेंस नीडेड टू कवर दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन, दैट इज 210। 210 को डिवाइड करें आप 30 के साथ, आपको आंसर मिल जाएगा। सो हाउ मच टाइम इज नीडेड टू क्रॉस द ट्रेन फॉर बर्ड? इट विल बी 7 सेकेंड। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगर इसमें अपोजिट डायरेक्शन की बजाय सेम डायरेक्शन होता फिर हम क्या करते? फिर हम v1 माइनस v2 करते, ऐसे होता। तो डू रिमेंबर इस एमसीक्यूज में आप बात करें कि रिलेटिविस्टिक स्पीड का सिनेरियो क्या है, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सा एमसीक्यूज है जो रिलेटिविस्टिक स्पीड के हिसाब से है। अच्छा, इस रिलेटिविस्टिक स्पीड से एक और एमसीक्यूज है, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। ये दूसरा वाला भी समझ लें। इस एमसीक्यूज में क्या लिखा है जरा देखें। ओके, बॉडी रिलेटिविस्टिक का ये वाला कर लेते हैं, पहले ये करते हैं उसके बाद ऊपर जाते हैं। थोड़ा ये रिलेटिविस्टिक की कहानी हो रही है ना, तो हम चलो उसको देख लेते हैं। दूसरे पहले ये वाला देख लेते हैं। अच्छा, अ बोट इज सेंट अक्रॉस द रिवर with the speed of this one. Okay, resultant velocity of the boat is 10, then velocity of the river is dash. ये क्या जरा देखें। अच्छा, मिसाल की तौर पे there is a river and is flowing in this direction. रिवर की वेलोसिटी ऐसी है, ठीक है। अच्छा, एक बैंक से दूसरे बैंक तक, एक किनारे से दूसरे किनारे पे हम क्या है कि कोई एक बोट है, ठीक है, उस बोट को हम सीधा इस तरह चलाना चाहते हैं। बोट की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो एग्जैक्टली फ्रॉम वन बैंक टू अनदर अक्रॉस है, मतलब हम सीधा शॉर्टेस्ट पाथ कवर कराना चाहते हैं, क्योंकि फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर वुड बी इक्वल टू एग्जैक्टली द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, जो बनेगा वही। अच्छा, मिसाल की तौर पे दैट इज द वेलोसिटी वी आर सेइंग कि बोट की वेलोसिटी हमने ये दी, क्योंकि जब हमने बोट चलाई, पर पता है क्या है, बोट सीधा जा नहीं सकती। क्यों? पानी जो बह रहा है, क्योंकि यहां पे भी वेव्स हैं। मैं दोबारा समझा दूं, द मोशन ऑफ बोट, बोट को हम इस तरह से चलाना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पर ये बोट इस तरह से नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि जो रिवर की मोशन है या रिवर का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है, तो भला वो बोट जाएगी कैसे? थोड़ा ना आप कह सकते हैं इस तरह से कि एक पर्टिकुलर एंगल पे जाएगी। द नेट मोशन ऑफ दिस बोट वुड बी इन दिस वे, ठीक है। अच्छा, या एक और मिसाल की तौर पे तेज हवा लग रही है, ठीक है, एक बिल्कुल तेज हवा लग रही है। ओके, एन एयर फ्लो फ्रॉम यू कैन से वेस्ट टू द ईस्ट। ओके, अच्छा, अ मोटरिस्ट इज मूविंग टू द नॉर्थ, जो मोटरिस्ट है वो नॉर्थ में जाना चाहता है। अब क्योंकि हवा का भी प्रेशर है, वो गाड़ी भी नॉर्थ में ले जा रहा है, तो उस हवा के प्रेशर की वजह से वो अपनी डायरेक्शन को मेंटेन नहीं कर सकेगा। उसकी जो नेट डायरेक्शन होगी या उसकी जो नेट मोशन होगी वो आप कह सकते हैं कोई और होगी। क्या होगी? वो जो वेक्टर रिजल्टेंट बताएगा वही होगी। दूसरी मायने में आप कह सकते हैं, इफ मोशन ऑफ द रिवर इन दिस वे, अगर रिवर का फ्लो ऐसे है, बोट का फ्लो ऐसे है, तो डू रिमेंबर आप कह सकते हैं जो नेट वेलोसिटी बनेगी दैट वुड बी एट एन एंगल थीटा, एक पर्टिकुलर एंगल पे बनेगी। इस डेटा के मुताबिक आपको बोट की वेलोसिटी इसने दी है, दैट इज ऑल अबाउट 8 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट, ये भी आपको दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, ये वाली वेलोसिटी आपसे पूछी गई है। तो बड़ा सिंपल है, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनाते हैं आपने पढ़ा होगा ना, कैसे बनाते हैं बेटा? व्हेनेवर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू रेडिकल में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर, पहला वाला रिवर का v1 स्क्वायर, दूसरा वाला v2 स्क्वायर। अच्छा, वैल्यू पुट करें, काम हो जाएगा आपका। रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट इज गिवन 10। ओके, v1 इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर की वेलोसिटी आपसे पूछी गई है। ओके, v2 इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट दैट इज बीन गिवन। आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें, रेडिकल आपका कैंसिल हो जाएगा। सो ये बनेगा 100 स्क्वायर, रेडिकल आपस में कैंसिल हो गए, दैट वुड बी ओनली v1 स्क्वायर एंड प्लस 64, 8 का स्क्वायर 64 बनेगा।
अच्छा प्लस 64 यहाँ ले आए, इट विल बी माइनस 64 और v1 स्क्वायर। अच्छा 100 में से ये माइनस करें, इट वुड बी 36, तो v1 इज इक्वल टू रेडिकल 36, रेडिकल 36 मतलब 6, तो वेलोसिटी ऑफ द रिवर वुड बी 6 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब सिंपल आंसर आपका ऑप्शन सी हुआ। इस सवाल करने का मेरा मतलब क्या है जरा समझें, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी क्लियर कराना। मैं दोबारा से बता दूं, प्रीवियस एमसीक्यूज में जब ट्रेन और बर्ड अपोजिट में जा रहे थे, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी आप प्लस करते हो, जो मैंने एग्जांपल भी दी। अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे होते तो माइनस करते। और अभी ये हुआ कि अगर ये परपेंडिकुलर जा रहे हैं, मतलब व्हेनेवर टू बॉडीज आर ऑब्जर्व परपेंडिकुलर, तो नेट वेलोसिटी क्या होगी, इनकी रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी क्या होगी, हम फिर बात करेंगे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो बनेगी। और सर अगर ये 30 डिग्री पे जा रहे होते तो लॉ ऑफ कोसाइन लगा लेंगे। तो बड़ा सिंपल है, आप इस तरह से ये चीजें मालूम कर सकते हैं। रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी के ये दोनों एमसीक्यू हो गए। चलो अच्छा, अब एक और है ऊपर वाला, ये वाला एमसीक्यू थोड़ा देखेंगे समझेंगे। ओके लिसन, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, बताओ। अच्छा मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ओके एक्सेलरेशन आपका क्या है, यहाँ पे आप कह सकते हैं सिंपली बेटा कांस्टेंट है। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग 5th एंड इन 5, ये हुई ना बात। अच्छा पहले ये थोड़ा समझ लें कि 5 और 5th का मतलब क्या है, मतलब क्या है। अच्छा 5 का मतलब 1 2 3 4 5 कुल टोटल 5, 5th का मतलब क्या, 5वां। अच्छा वाला 5 और 5वां, इज देयर एनी डिफरेंस, बड़ा फर्क है। 5 मतलब टोटल जो अमाउंट ऑफ मोशन है उसका 5। अच्छा 5th का मतलब क्या है, जब 4 सेकंड कंप्लीट हो गए उसके बाद अगला जो इंटरवल है आप उसकी बात कर रहे हैं, तो देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन, दोनों में फर्क है। अच्छा एक मैं आपको सिंपल यहां से बता दूं कि डिस्टेंस कवर्ड की जो सिंपल इक्वेशन है वो आपने लगानी पड़ेगी, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं। अच्छा 5 सेकंड और 5th। अच्छा देखें, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन एनी टाइम t, मैं सिंपल बता दूं, दिस वुड बी इक्वल टू vi(t + ½ at स्क्वायर, ये होता है। पर डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन एनी सिंगल इंटरवल 5th, एक पर्टिकुलर इंटरवल में जो डिस्टेंस होता है वो होता है u + 1/2 a, वही आपका into 2n-1। ये आपने याद करना पड़ेगा। या दूसरी माने में आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0, सुने जरा, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0 देन वी कैन से कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी in any time t is directly proportional to t square. But if similarly, if initial velocity is 0, then distance covered by body in any nth second, किसी भी सेकंड में, is directly proportional to 2n-1। आप इस तरह से कर सकते हैं, बड़ा ज्यादा है, t स्क्वायर और यहाँ पे 2n-1। अच्छा अब हम आते हैं सवाल पे। सवाल पे क्या कह रहा है ये, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 5th का रेशियो किसके साथ, 5 के साथ, ठीक है। 5th का रेशियो किसके साथ, 5 के साथ। मिसाल तौर 5 मतलब आप कह सकते हैं टोटल टाइम, 5 आप कह सकते हैं मिसाल की तौर पे टोटल टाइम, ठीक है। तो जरा देखें इधर, अच्छा 5th सिंगल इंटरवल रेशियो निकालना है ना आपने, तो ये बड़ा सिंपल है, इन दोनों इक्वेशन को आपने इस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा। किसको किसके साथ करना है, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 1 करें, क्योंकि सिंगल इंटरवल डिवाइडेड बाय टोटल इंटरवल, ऐसा है ना। अच्छा 5th के लिए इक्वेशन कौन सी लगेगी, 2 × n-1 लगेगी ये, ठीक है। अच्छा एग्जैक्टली इन द सेम वे डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर ये लगेगा आपका, ठीक है। अच्छा 2 5 = 10-1 और 25, इट वुड बी 9/25। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा सवाल में दोबारा से समझा दूं, आपसे इसने क्या पूछा था, डिस्टेंस इन n टू द डिस्टेंस इन t, ये पूछा था। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, दोनों में 0, तो मैं यहां से भी सिंपलीफाई कर सकता हूं, क्या है। अच्छा अगर मैं u की वैल्यू 0 रखूं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट रखें, तो ये बनेगा 1/2 a 2n-1 बनेगा, और ये भी आप vi(t) 0 करें तो इट वुड बी 1/2 × a t स्क्वायर, 1/2 a आपका कैंसिल होगा, बात फिर भी वही बनी ना आपकी। तो इस तरह से भी कर सकते थे।
तो ये है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन सिंगल इंटरवल, और दूसरा क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम t। तो ये आप इस तरह से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्टली इसी तरह से अगला वाला एमसीक्यू थोड़ा देख लें। इस एमसीक्यू को थोड़ा देखेंगे। एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ द वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड इन डैश टाइम। थोड़ा इधर समझ लें। मिसाल के तौर पे एक पार्टिकल है, एक बॉल है, जिसको हमने इनिशियल वेलोसिटी देकर ऊपर थ्रो किया इन दिस वे ना, ऐसे। ऐसी बात है, ये एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा। अच्छा, व्हेन इट रीच द मैक्सिमम हाइट इट्स फाइनल स्पीड इज सेड टू बी 0। पर इनिशियल वेलोसिटी आपने मैक्सिमम देनी पड़ेगी जब ये ऊपर जाएगा ना। ओके। अच्छा, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें, इफ एयर रेजिस्टेंस 0, फिर दोबारा से ये बॉल रिटर्न करेगा। अच्छा, जब ये वापस आता है तो उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम इसने ऊपर जाने में लगाया। तो एक काम करते हैं, हम इसमें से थोड़ा देख लें बेटा। हम क्या है कि ऊपर जाने का असेंडिंग टाइम मालूम करते हैं, और फिर जो असेंडिंग टाइम होगा डिसेंडिंग टाइम एग्जैक्टली वही बनेगा। बड़ा सिंपल है। अच्छा, कैसे मालूम करें? देखिए बेटा, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, टाइम मालूम करना है। फर्स्ट इक्वेशन में चले जाएं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के हिसाब से। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या कहती है? Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फाइनल 0, इनिशियल vi, एक्सेलरेशन माइनस जी ले। माइनस जी क्यों लेते हो सर? क्योंकि यू आर मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज सेड टू बी नेगेटिव। अच्छा, vi ले इधर, ये बनेगा माइनस vi माइनस जी टी, ये आपका कैंसिल होगा, t इज इक्वल टू वी आई अपॉन जी। अच्छा, ये वो टाइम है जो आपने ऊपर जाने में लगाया, एग्जैक्टली यही टाइम आप नीचे आने में भी लगाएंगे। तो टोटल टाइम वुड बी इक्वल टू सम ऑफ बोथ, दोनों को प्लस करो आपको टोटल मिल जाएगा। मिसाल की तौर पे टोटल टाइम वुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वी आई अपॉन जी, ये होगा। अच्छा, 2 इंटू वी आई, इनिशियल वेलोसिटी आपने 100 दी है, द वैल्यू ऑफ जी राउंड ऑफ करके लें, इट वुड बी 10, 9.8 है, राउंड ऑफ करके 10 ले सकते हैं। ये 0 होगा कैंसिल, 2 10s are 20। सो हाउ मच टाइम, टोटल कितना वक्त लगेगा? दैट वुड बी ऑप्शन बी। अच्छा, इसी एमसीक्यूज में अगर ये पूछता कि भाई व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, इसका मतलब है ऊपर जाने में हाइट कवर की वो, नीचे आने में एक और हाइट कवर की, हाइट ये वाली हाइट वो वाली दोनों प्लस कर लो। लेकिन अगर पूछता व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉल, तो ऊपर और नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट आपस में कैंसिल होंगे। डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि जिस जगह से आपने थ्रो किया एग्जैक्टली उसी जगह पे आएगा। इफ एयर रेजिस्टेंस इज 0, इफ मोशन इज प्योरली अंडर ग्रेविटी, इफ मोशन इज एक्चुअली ऑब्जर्व इन द वैक्यूम, तो इस तरह से भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी इसका सही होगा। अच्छा बेटा, एग्जैक्टली इसी तरह से एक और है, a ball is thrown vertically upward from the top of tower 4.9 meter at the 4.9 meter per second। अच्छा, it is strike the pond near the tower, ये वो पता नहीं क्या क्या, बता दें हाइट ऑफ टावर कितनी है। मैं डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ डायग्राम के हिसाब से। थोड़ा देखें इधर, देखें इधर, हम यहाँ से ये मालूम कर सकते हैं कैसे, देखें इधर। अच्छा, मिसाल की तौर पे हम ये कहते हैं कि एक टावर है इस तरह का, ये आपका, ठीक है, इसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर हाइट होगी, ठीक है। अच्छा, ये टावर कुछ इस तरह से ऐसे लेते हैं, फॉर योर सिंप्लीफिकेशन ऐसे समझ लें, यहाँ पे ना, ओके, ये। अच्छा, द बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ सम इनिशियल स्पीड, जो इनिशियल स्पीड आपने दी वो आपको यहाँ पे गिवन है, दैट इज 4.9 मीटर पर सेकेंड। जाहिर सी बात है ये ऊपर जाएगा, एक हद तक इट विल असेंड एंड देयर आफ्टर इट डिसेंड डाउन। अच्छा, जब ये वापस आ रहा है तो ये कह रहा है कि व्हेन इट रिटर्न बैक और डिसेंड, इट स्ट्राइक द पॉन्ड नियर द बेस ऑफ द टावर, मतलब यहाँ पे एक पॉन्ड वॉन्ड है ना। अच्छा, ये बॉल जो आपने ऊपर थ्रो किया ये वापस उसी जगह पे नहीं आया, ये कुछ इस तरह से ऐसे कहते हैं, इट मिसेस द थ्रोअर एंड फॉल्स टू द ग्राउंड लेवल, ये इस तरह से ऐसे आया। अच्छा, ये टोटल टाइम इसने नहीं पूछा, पर ये जरूर इसने कहा है कि इट स्ट्राइक द बेस ऑफ द टावर नियर द पाउंड आफ्टर 3 सेकेंड। ये टोटल टाइम हमें गिवन है, तो हमें बता देंगे भाई ये एक जो पर्टिकुलर हाइट है ये कितनी हाइट है, ठीक है। अच्छा, ये हाइट हम कैसे मालूम कर सकते हैं, थोड़ा देखें दोबारा से, कि भाई टोटल 3 सेकेंड इसने लगाए ना, तो एक काम करें, यहां से लेकर यहां तक जो हाइट इसने कवर की वो कितनी की, पहले वो मालूम करो,
और फिर वो वाला टाइम मालूम करो, और फिर आप जब डिसेंड कर रहे हैं जो टोटल डिसेंडिंग टाइम है वो कितना लगेगा वो भी मालूम करो, और आखिर में टोटल 3 सेकंड में से ये वाला सेकंड आप माइनस करें तो आपको एक पर्टिकुलर सेकंड मिलेगा। फिर आप क्या करें, टोटल हाइट मालूम करें, उस हाइट से ये वाली हाइट मालूम करें, फिर जाके मिलेगी। कितना बड़ा लेंथी प्रोसेस है, सच पूछे तकरीबन 6 से 7 स्टेप्स हैं इसमें, दैट इज नॉट इजी। अब इस तरह का कोई एमसीक्यूज आ जाए ना, उसका सिंपल शॉर्टकट ये है कि व्हेनेवर एनी बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड बट ऑन द वे व्हेन इट डिसेंड it is not caught at the position where it was thrown, it actually misses the thrower, then you can go through the distance equation directly as well। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो डिस्टेंस इक्वेशन से, पर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन उसमें या थोड़ा सा मॉडिफिकेशन उसमें करनी पड़ेगी। कौन सी करनी पड़ेगी, जरा जरा देखें, सुने जरा। यहाँ पे हमने जो थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 4.9 मीटर पर सेकेंड थी, है ना, आमतौर पे हम लेते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो ये इनिशियल वेलोसिटी माइनस ले लेना। सर वो वेलोसिटी माइनस कैसे होती है आपकी, यहाँ पे एक्सेलरेशन कर सकते हैं इस तरह से, आप यही ले लें बड़ा, क्योंकि शॉर्टकट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप डिटेल मेथड में एक प्रॉपर प्रोसेस में जाना चाहते हैं तो इट विल टेक 3 to 4 स्टेप फर्दर, थोड़ा लेंदी हो जाएगा एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ऐसे ले लें। अच्छा, आप ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी लेते हैं, 9.8। ये पॉजिटिव लेना है, ये माइनस नहीं लेना। सर ऊपर जाते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, यस, व्हेन यू फॉलो द प्रॉपर प्रोसेस और फिनोमेना तो उसके मुताबिक नेगेटिव लेनी पड़ेगी, पर मैं अभी आप इसका यहाँ पे एक सिंपल शॉर्टकट बता रहा हूँ तो उसके मुताबिक लेना आपने। अच्छा, मालूम क्या करना है, हाइट, व्हाट इज द हाइट कवर्ड इन t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ये है आपका सिंपल, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, आप इस तरह से कर सकते हो। इक्वेशन कौन सा, डिस्टेंस इक्वेशन। अच्छा, डिस्टेंस इक्वेशन क्या कहती है, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये रहा। इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपका, -4.9, टाइम 3, 1/2, g की वैल्यू कितना, 9.8 ले लें, भले आप 9.8 ले लें, और ये आपका t स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपने यहाँ पे माइनस अपना ये सिंप्लीफाई आपने करना पड़ेगा। सो 4.9 सिंपल मल्टीप्लीकेशन, ओके, 3 9s are 27, ओके। अच्छा, ये कितना बनेगा 12, ये बनेगा तकरीबन 14.7, ये रहा -14.7, सिंपल मैथमेटिक ही सही करना पड़ेगा। अच्छा, ये तकरीबन कितना बनेगा 4.9, आपने यहाँ पे टेबल लगा के सॉल्व किया, मल्टीप्लाई बाय ये 3 3s are 9, ठीक है। तो 4.9 इंटू 9, ये भी करना पड़ेगा ऐसे सिंपल मैथमेटिक में। अच्छा, 9 9s are 81, अच्छा ये 36 और ये 8 आपस में प्लस करें 44, तो 44.1 उसमें से आपने माइनस करना पड़ेगा 14.7, फिर देखें आंसर क्या बनता है। सो यू नीड टू गो थ्रू दिस वे, 44.1 में से 14.7 आप माइनस करें, फिर देखें आंसर कितना बनता है इस तरह से, ठीक है। सो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, फिर हम क्या करते हैं, डेसिमल यहाँ पे अपना 1 लगाते हैं, 11 बनेगा, 11 में से 7 के बाकी बचे 4, डेसिमल वही, यहाँ पे 3 थे, 3 में से 4 नहीं जा रहे, एक और यहाँ पे लेते हैं, फिर बनेगा 9, 13 में से 4 के बाकी 9, यहाँ पे कितने बचे 3 में से के बाकी 2, सिंपल मैथमेटिक ही सही करना पड़ेगा ऐसे। सो हियर यू गो थ्रू ऑप्शन सी। अगर आप प्रोसेस में जाते ना तो सच पूछें 4 से 5 स्टेप लगते हैं आपको, क्योंकि फिर आप असेंडिंग टाइम निकालें, उसमें से डिसेंडिंग टाइम निकालें, फिर असेंडिंग हाइट मालूम करें, www.quarry.com, एक बड़ा प्रोसेस है। तो बेहतर है आप सिंपल वैसे कर लेंगे, बड़ा आसानी हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो चंद एमसीक्यूज यहाँ पे हमने डिस्कस किए। डायनेमिक और काइनेमेटिक के हिसाब से अभी बहुत बातें और भी हैं, बहुत कुछ रहता है, क्योंकि अभी फोर्स का डिस्कस नहीं हुआ, मोमेंटम की बात ही नहीं हो रही अभी तक, फ्रिक्शन और इंक्लाइन प्लेन की बातें ही नहीं हो रही, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कुछ डिस्कस ही नहीं हुआ। अभी 2 वीडियो और भी होंगे इस लेक्चर के इंशाल्लाह ताला, ठीक है, जो इसी चैनल पे अपलोड इंशाल्लाह की जाएंगी। तो ये है कि यू नीड टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमें शेयर करना हम भूल भी जाते हैं इस तरह से मल्टीपल ग्रुप्स पे या यहाँ पे। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसका लिंक या नोटिफिकेशन आपको इस तरह से मिलेगा। बेल आइकन को भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ताकि ये नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और यहाँ पे आपको अपडेट भी मिलते रहें, ठीक है बेटा। सो थैंक यू वेरी मच, खुश रहें। इंशाल्लाह ताला कमिंग वीडियो में हम और भी MCQs के करेंगे। थैंक यू वेरी मच।